प्रश्नावली 5.2 का तीसरा प्रश्न में लिखा हुआ है, निम्न समांतर श्रेणियों के रिक्त स्थानों में आने वाले पदों को ज्ञात कीजिए। पहला 2 कोमा फिर रिक्त स्थान है यानी कि बॉक्स बना हुआ है कोमा 26। इसमें इस बॉक्स में कौन सा संख्या आएगा उसको लिखना है। और ये सब जो दिया हुआ है वो क्या चीज़ है, वह एपी है। यहाँ से क्या पता चल रहा है, यहाँ से क्या मालूम है हम लोग को कि ए 2 है, डी मालूम है नहीं मालूम है। लेकिन इस एपी में जो सबसे लास्ट में दिया हुआ है 26, ये तीसरा पद है, यानी कि एन इक्वल टू 3 हो जाएगा और ए एन इक्वल टू 26 हो जाएगा। और हमें इस बॉक्स में कौन सा संख्या आएगा उसको भरना है, यानी कि यदि हमें डी पता चल जाए तब हम इसको भर सकते हैं, यानी कि डी ज्ञात करना है। यहाँ पे देखिए ए मालूम है, एन मालूम है, ए एन मालूम है, यानी कि ए एन का जो फॉर्मूला होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसमें से हमें डी छोड़ के सब पता है, तब हम आसानी से डी ज्ञात कर सकते हैं। जो जो दिया हुआ है उसका वैल्यू लिख लेना है, जिसका वैल्यू नहीं दिया हुआ उसको निकाल लेंगे। इस प्रकार डी का वैल्यू निकालते हैं तो डी का वैल्यू क्या आता है, 14 आता है, और यही इस बॉक्स में भरना है। अब तीसरा के बी में है, एक बॉक्स है फिर कोमा देके 13 है, फिर बॉक्स है फिर कोमा देके 3 है। यहाँ पे इन दोनों बॉक्सों को भरना है। ये पहला बॉक्स है, ये पहला बॉक्स क्या है, ये ए है। उसके बाद 13 है, 13 क्या चीज़ है, दूसरा पद है यानी कि A2 है। उसके बाद ब्रैकेट है यानी कि यह A3 है। उसके बाद 3 है यानी कि ये A4 है। पहला ब्रैकेट याद करने के लिए यदि ए पता चल जाता है तो वही पहला ब्रैकेट में लिखना है, लेकिन फिर इस ब्रैकेट में क्या लिखना है, देखिए जब ए पता चल जाएगा तो ए और इससे 13 से A2 से इन दोनों से हम डी निकाल लेंगे, और डी मालूम चल जाएगा तो ये भी मालूम चल जाएगा, क्योंकि 13 में डी जोड़ देंगे तो ये वाला आ जाएगा। सबसे पहले जो लिखा हुआ है उसको लिखते हैं कि 13 क्या चाहिए, A2 है यानी कि A2 इक्वल टू 13 कोमा 3 क्या है, A4 है यानी कि A4 इक्वल टू 3। अब यहाँ से हमें ए ज्ञात करना है। कैसे आएगा, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम केवल यही कर सकते हैं कि A2 को हम लिख सकते हैं A प्लस डी इक्वल टू 13 लिख सकते हैं, और A4 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 3D इक्वल टू 3 लिख सकते हैं। अब इसको डायरेक्ट लिख दीजिए, या तो आप फॉर्मूला से भी लिख सकते हैं। फॉर्मूला से कैसे लिख सकते हैं कि A2 लिखना है तो A प्लस एन यहाँ पे 2 है माइनस 1 इंटू डी कर दीजिए, वही आ जाएगा A प्लस डी। इसी प्रकार A4 लिखना है, अगर फॉर्मूला से लिखना है तो A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1 प्लस 3D। फॉर्मूला से लिखना है तो सबसे पहले इसको लिखिए, उसके बाद इसको सॉल्व करके यही आ जाएगा, या आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। वही चीज़ लिखा गया है, A2 को लिखा गया है A प्लस डी इक्वल टू 13, और A4 को लिखा गया है A प्लस 3D इक्वल टू 3, और पहला को समीकरण 1 और दूसरा को समीकरण 2 मान लिया गया। अब हम समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाते हैं, तब डी का वैल्यू आता है -5, यानी कि अब डी का वैल्यू हमें नहीं निकालना पड़ेगा, डी का वैल्यू आ गया है। अगर ए का वैल्यू आता है तो फिर भी लास्ट में हम लोगों को इन दोनों से डी का वैल्यू निकालना ही पड़ता, तो यहीं पे डी का वैल्यू निकाल दिए, डी का वैल्यू यहीं आ गया। अब इस डी का वैल्यू को हम समीकरण 1 में रखते हैं, तब हम ए का वैल्यू प्राप्त कर लेते हैं, जो कि है ए इक्वल टू 18। अब ए का वैल्यू 18 मिल गया और डी का वैल्यू 5 मिल गया, यानी कि पहला बॉक्स में ए भराएगा और फिर तीसरा बॉक्स में क्या भराएगा, A3 इक्वल टू क्या चाहिए होगा, A3 इक्वल टू A प्लस 2D इक्वल टू
ए है 18 प्लस 2 गुना डी का वैल्यू क्या आया -5। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, A3 का वैल्यू 8, यानी कि तीसरा बॉक्स में कितना भराएगा, 8 भराएगा। अब सी नंबर में 5 दिया हुआ है, यानी कि पहला पद दिया हुआ है 5, उसके बाद 2 पद खाली है, उसको भरना है। फिर चौथा पद दिया हुआ है 9/1/2, यानी कि पहला पद A1 = 5 है, और फिर A4 दिया हुआ है। A4 को हम क्या लिख सकते हैं, A4 को हम लिख सकते हैं A + 3D, और यही चीज़ किसके इक्वल है, 9/1/2 के। हमें यहाँ पे A मालूम है, केवल D पता चल जाएगा तब हम इन दोनों को भर सकते हैं, क्योंकि A और D से हम किसी भी AP को बना सकते हैं। A मालूम है, केवल D मालूम चल जाएगा तो ये भी मालूम चल जाएगा। 5 में D को जोड़ देंगे तो ये दूसरा पद मिल जाएगा, दूसरा पद में हम D को जोड़ देंगे तो वह तीसरा पद मिल जाएगा। वही चीज़ किया गया है कि A4 हम जानते हैं, A4 = A + 3D होता है, जो इक्वल है 9/1/2 के। अब यहाँ पे हम A का वैल्यू रख देंगे, पहला पद जो है A, यहाँ पे A तो पहला पद है, उसी का जो कि 5 है, उसी का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। वही चीज़ लिखना है, A का मान समीकरण 2 में रखने पर A1 = 5, इसको समीकरण 1 मानना है, और A3 = 3D = 9/1/2 को तोड़ेंगे तो वह क्या आ जाएगा, 19/2। 9 दूनी 18 और प्लस 1 19 हो गया, 19/2। इसको समीकरण 2 मान लेना है, और यही चीज़ समीकरण 1 में जो वैल्यू है उसको इसी में पुट करना है, यानी कि हो जाएगा 5 + 3D = 19/2। अब यहाँ से हम D का वैल्यू निकाल लेंगे, D का वैल्यू आएगा 3/2। अब हम दूसरा को भर लेंगे, 5 में 3/2 जोड़ेंगे तो वह दूसरा पद आ जाएगा, और दूसरा पद में हम फिर D को जोड़ेंगे 3/2 को, तो वह तीसरा पद आ जाएगा। अब तीसरा पद निकालने के लिए दूसरा पद में D जोड़ दीजिए, या तीसरा पद निकालने के लिए आप A3 निकालने के लिए A + 2 × D कर दीजिए, यानी कि A + 2D कर दीजिए। A3 आप ऐसे निकाल दीजिए, या A2 + D करके A3 लिख दीजिए। इसको कीजिए या इसको कीजिए। इस प्रकार A3 का वैल्यू निकालेंगे तो वह 8 आ जाएगा, और A2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 6/1/2। A2 13/2 आएगा, और 13/2 को पूर्णांक में करेंगे तो वह 6/1/2 आएगा। 13/2 को पूर्णांक में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6/1/2। अब आगे D नंबर है। D नंबर में पहला पद खाली है, दूसरा खाली है, तीसरा खाली है, चौथा खाली है, पाँचवा खाली है, और छठा दिया हुआ है। केवल हमें बस D पता चल जाए, क्योंकि पहला मालूम है, D मालूम चल जाएगा तो उसे दूसरा निकाल लेंगे। A में D को जोड़ के दूसरा निकल जाएगा, और दूसरा में D जोड़ देंगे तीसरा निकल जाएगा, तीसरा में D जोड़ देंगे तो वह चौथा निकल जाएगा, और चौथा में फिर D जोड़ देंगे तो वह पाँचवा निकल जाएगा। ये प्रश्न ठीक इससे पहले वाले प्रश्न के जैसा ही है। इसमें A दिया हुआ है A = -4, और A6 दिया हुआ है 6, यानी कि A6 को हम क्या लिखेंगे, A6 = A + 5 + D = 6। अब यहाँ पे A का वैल्यू रखेंगे, A6 है ना, A6 = A + 5D = 6। क्यों, क्योंकि A6 का वैल्यू 6 है, यानी कि ये मिल जाएगा। अब यहाँ पे हम A का वैल्यू रखेंगे, A का वैल्यू क्या होगा, -4। A का वैल्यू क्या दिया हुआ है, -4। यहाँ पे A का वैल्यू रखेंगे -4, उसके बाद D का वैल्यू निकालेंगे, D का वैल्यू आएगा 2 मिलता है। अब इसमें से -4 में 2 जोड़ेंगे तो -2 आ जाएगा, -2 में 2 जोड़ेंगे 0 आ जाएगा, 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 में फिर 2 जोड़ेंगे 4 आ जाएगा। सारा वैल्यू मिल गया। या तो आप ऐसे बना लीजिए, या तो आप ऐसे लिख लीजिए कि A2 = A1 + D। अब यहाँ पे A का वैल्यू मालूम है, D का वैल्यू मालूम है, आ जाएगा A2। A3 = A2 + D, ये कर लीजिए, या A3 को A + 2D कर लीजिए, और A4 को A + 3D कर लीजिए, और A5 को A + 4D कर लीजिए। A5 को आप ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, A4 को आप ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, A3 को ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। दोनों कीजिएगा, उत्तर वही आएगा। अब E नंबर में है, फर्स्ट में कुछ नहीं है, बॉक्स है, इसको भरना है। दूसरा में
38 है, उसके आगे फिर बॉक्स है, फिर उसके आगे बॉक्स है, फिर उसके आगे बॉक्स है, उसके बाद -22 है। ये 38 है, 38 जो है वो क्या चीज़ है, A2 है, दूसरा पद है यानी कि A2 है। और ये -22 जो है वो छठा पद है यानी कि A6 है। यहाँ पे पहला पद यानी कि A ज्ञात करना है और A ज्ञात हो जाएगा, तब केवल हमें D चाहिए, D मिल जाएगा। तब हम दूसरा में D जोड़ देंगे तो तीसरा पद मिल जाएगा, तीसरा पद में D जोड़ देंगे तो चौथा पद मिल जाएगा, और चौथा पद में D जोड़ देंगे तो माइनस यानी कि अगला पद मिल जाएगा, उसके आगे वाला पद मिल जाएगा। A2 दिया हुआ है 38 और A6 दिया हुआ है -22। A2 है, A2 को हम क्या लिख सकते हैं, A + D लिख सकते हैं इक्वल टू 38, इसको पहला समीकरण मानेंगे। A6 को क्या लिख सकते हैं, A + 5D, और A6 क्या है -22 इक्वल टू -22, इसको दूसरा समीकरण मान लेंगे। अब समीकरण 1 और में से समीकरण 2 को घटाएंगे, घटाने पर D का मान मिलेगा -15। D आ गया। अब क्या चाहिए, A चाहिए। D हमको बाद में भी निकालना ही था, अगर A मिल जाता, यहाँ से अगर हम A निकालते तो A निकालने के बाद दोनों को घटा के D निकालना ही पड़ता, इसलिए D आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, D भी काम का चीज़ है। यानी कि यहाँ पे D का क्या वैल्यू आया, यहाँ D का क्या वैल्यू आया, -15। D का मान समीकरण 1 में बैठाने पर, अब D का मान क्या करेंगे, समीकरण 1 में बिठाएंगे। समीकरण 1 क्या है, A + D इक्वल टू 38, और D का वैल्यू क्या है, -15, यानी कि यहाँ पे D का वैल्यू -15 रखेंगे, क्या हो जाएगा, A + D की जगह क्या हो जाएगा, -15 इक्वल टू 38। अब यहाँ से A का वैल्यू निकालेंगे, A का वैल्यू क्या आ जाएगा, 53, यानी कि फर्स्ट में 53 आएगा, फिर दूसरा में तो दिया हुआ है 38, तीसरा पद निकालेंगे तो 38 में D जोड़ देंगे यानी कि -15 करेंगे, ये आ जाएगा 23 आ जाएगा। अब 23 में -15 करेंगे, ये आ जाएगा, 8 में -15 करेंगे, ये आ जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। या आप ये भी कर सकते हैं कि ये निकालना है, A3 निकालना है, तो A3 को हम क्या लिख सकते हैं, A + 2D, A + 2D। अब इसमें A और D का मान बिठा देंगे, A3 आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, A4 को क्या लिख सकते हैं, A + 3D, A और D का मान बिठा देंगे, आ जाएगा। या तो इसको ऐसे कीजिए, या तो क्या कीजिए, A2 में D जोड़ दीजिए, A3 आ गया, और A3 में D जोड़ दीजिए, A4 आ जाएगा। ऐसे A4 इक्वल टू इतना लिख लीजिए, या A4 इक्वल टू इतना लिख लीजिए, या तो A3 को ये लिख लीजिए और A3 को ये भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई एक लिख के उसका वैल्यू बिठा के सॉल्व कर दीजिए, वही उत्तर आएगा। इसी प्रकार हम A5 को भी निकाल लेंगे। हम क्या जानते हैं कि AN इक्वल टू A + N - 1 इंटू D होता है। A क्या चीज़ बताता है, A AP का पहला पद बताता है, और D AP में दो लगातार संख्याओं के बीच का डिफरेंस बताता है, यानी कि D सार्वंतर है। और ये N क्या है, N यह बताता है कि AP में ये केवां पद है। N क्या बताता है कि ये AN जो है वो केवां पद है। ये AN AP में 5वां पद है, 10वां पद है। AN AP में कब आएगा, ये N बताता है। जैसे कि कोई AP है, जैसे कि ये AP है एक, और इस AP में A क्या चीज़ है, A 2 है। D निकालेंगे तो D क्या आएगा, D भी 2 आएगा। लेकिन यहाँ पे हम AN का वैल्यू 10 ले लेते हैं, ये AN है ना, इसका वैल्यू 10 ले लेते हैं, तो N का वैल्यू क्या आएगा, तो N क्या बताएगा, यहाँ पे N क्या बताएगा, N बताएगा कि इस AP में 10 केवां नंबर में आता है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, 5वां नंबर में ये आ रहा है, 10 आ रहा है, तो यहाँ पे N क्या बताएगा, N का वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा, N का वैल्यू 5 आ जाएगा। देख लीजिए आप यहाँ से प्रूव करके, जैसे AN जब 10 है इक्वल टू A 2 है प्लस N निकालना है -1, D क्या है, 2 है, 10 इक्वल टू 2 प्लस ये 2 को N से गुना करेंगे 2N
2 को -1 से गुना करेंगे -2, ये 2 प्लस में और ये -2 कट जाएगा, बचेगी क्या चीज़ 10 = 2n, यानी कि यहाँ से n = क्या आ जाएगा 10/2 यानी कि 5। देखिए यहाँ पे n का वैल्यू क्या आ गया 5 आ गया, और 5 आना भी चाहिए। इसी प्रकार यदि an नहीं रहे और a रहे, n रहे और d रहे, तीनों चीज़ पता रहे, an मालूम नहीं रहे, उस स्थिति में an क्या बताएगा, an यह बताएगा कि nवां पद में, nवां नंबर में कौन सा पद लिखा हुआ है। जैसे an यहाँ पे 5 है तो 5वां नंबर में कौन सा संख्या होगा। यहाँ पे 5वां पद में कौन सा संख्या है 10 है, 1 2 3 4 5, यानी कि an क्या बताएगा कि an 10 है। समझ में आ गया। अब चौथा प्रश्न, इसमें लिखा हुआ है AP 3, 8, 13, 18 ... या डैश 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 का कौन सा पद 78 होगा, कौन सा पद 78 होगा। यहाँ पे n ज्ञात करना है। a मालूम है, a 3 हो जाएगा, d इन दोनों को घटा के निकाल देंगे, यानी कि 8 - 3 करेंगे 5 आएगा, वो d हो जाएगा। और ये 78 दिया हुआ है, ये क्या चीज़ है an है, nवां पद है ये, और यही nवां पद 78 है। तो n का वैल्यू क्या है, nवां पद तो है लेकिन n क्या है, वही n का वैल्यू यहाँ पे ज्ञात करना है कि कौन सा पद 78 होगा। तो इसको क्या करेंगे, मान लीजिए कि nवां पद an 78 है, nवां पद 78 है, और d क्या है, d 5 है, d यहाँ से निकालेंगे, इस AP से क्या आएगा 5 आएगा। a पहला टर्म a क्या है 3 है, और यह n को ज्ञात करना है, n = क्या वाट, और हम जानते हैं an = क्या होता है, an = होता है a + n - 1 × d। अब यहाँ पे an का वैल्यू पता है, a का वैल्यू पता है और d का वैल्यू पता है, केवल n का ही वैल्यू नहीं पता है, तब यहाँ से हम n का वैल्यू निकाल सकते हैं। सबका वैल्यू मालूम है, केवल n का नहीं है, इसलिए हम n का वैल्यू निकाल लेंगे। n का वैल्यू निकालेंगे तो 16 आएगा, यानी कि 16वां पद 78 होगा। अब 5वां प्रश्न, इसमें लिखा हुआ है निम्नांकित समांतर श्रेणियों के में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। यानी कि यहाँ पे n का वैल्यू निकालना है, कितने पद है, कितने पद हैं, यानी कि n का वैल्यू ज्ञात करना है। जो यहाँ पे AP दिया हुआ है उसमें से पहला है 7, 13, 19, ... और लास्ट में है 205। यहाँ पे a क्या है, a 7 है, d निकल आएगा यहाँ से, 13 - 7 करेंगे तो, और ये 205 है, वो क्या चाहिए अंतिम पद है। और हमें क्या ज्ञात करना है, n ज्ञात करना है, यानी कि 205 केवां पद है। यहाँ पे पहला पद जैसे 7 है, दूसरा 13 है, तीसरा 19 है, उसी प्रकार ये 205 है, वो केवां नंबर में आएगा, केवां पद है ये 205। यही चीज़ इसमें ज्ञात करना है। सबसे पहले जो इसमें दिया हुआ है वो चीज़ लिख लेंगे। a का वैल्यू 7 दिया हुआ है, d का वैल्यू 8 - 7 करके निकालते हैं, यानी कि 13 - 7 करते हैं, वह मिलता है 6। और an कितना है 205 है। यहाँ पे ये 205 कौन सा पद है नहीं पता है, इसलिए an लिख दिए हैं, an = 205, और n का वैल्यू ज्ञात करना है, n = वाट। और हम जानते हैं कि an = होता है a + n - 1 × d। अब यहाँ पे an का वैल्यू मालूम है, a का वैल्यू मालूम है, d का वैल्यू मालूम है, तो हम n का वैल्यू निकाल सकते हैं, और यहाँ से n का वैल्यू निकालते हैं तो वो मिलता है 34। यही इसका उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार ये दूसरा प्रश्न है, इसमें लिखा हुआ है 18, 15, 1/2, 13 ... और लास्ट में लिखा हुआ है 47। इसमें a क्या है 18 है, d निकाल लेंगे, इसको 15, 1/2 को हम बटा में कर देंगे, क्या आ जाएगा 15 को 2 से गुना करेंगे, उसके बाद जो आएगा उसको उसमें 1 जोड़ देते हैं, यानी 15 दूनी 30, और ऊपर में 1 है, 30 + 1 31/2, 31/2 हो जाएगा, यानी कि 31/2 - 18, वही क्या हो जाएगा d हो जाएगा। और ये 47 दिया हुआ, 47 क्या चीज़ दिया हुआ, nवां पद है, सबसे लास्ट पद है, अंतिम पद है, और ये केवां पद है वही ज्ञात करना है। 47 केवां पद है इस AP का, यानी कि n ज्ञात करना है। सारे प्रश्न में n ही ज्ञात करना है,
क्या कि स्टार्टिंग में ही कहा गया था कि कुल कितने पद है वही ज्ञात करना है। यहाँ पे लिख लेंगे A18, D निकाल लेंगे, A2 माइनस A1, A2 है 15/1/2 माइनस 18, इसको बटा में करेंगे तो आता है 31/2 माइनस 18, घटाएंगे आएगा -5/2, यानी कि D का वैल्यू कितना है -5/2, और AN कितना दिया हुआ है -47। अब हम N का वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। AN होता है AN = A + N-1 × D। यहाँ पे AN का वैल्यू मालूम है, A का वैल्यू मालूम है, D का वैल्यू मालूम है, सबका वैल्यू मालूम है, केवल N का वैल्यू मालूम नहीं है, यानी कि N छोड़कर बाकी सबका वैल्यू मालूम है, इसलिए हम यहाँ से N का वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। और इसमें N का वैल्यू क्या चीज़ आता है, N का वैल्यू इसमें आता है 27 है, यही N का वैल्यू है। अब अगला प्रश्न 6 में इसमें लिखा हुआ है 6 प्रश्न में, क्या AP 11.852 का एक पद -150 है, क्यों? इसमें पूछा गया है कि ये AP है तो इसमें यह पद आएगा -150, और आएगा तो क्यों आएगा, और नहीं आएगा तो क्यों नहीं आएगा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यदि यह आया 150 आएगा, यदि -150 आएगा तो इसका क्या मतलब है कि ये nवां पद में आएगा। nवां पद यानी कि या 100वां पद हो सकता है, 200वां पद हो सकता है, 150 पद हो सकता है, 150वां पद, ये कभी ना कभी आएगा। अगर आना रहेगा तो कभी ना कभी आएगा, और कभी आया तो वह nवां पद होगा, यानी कि nवां पद जो होगा वो बटा में नहीं आएगा। जैसे 15/2 अगर n का वैल्यू आया तो यह आएगा, नहीं आएगा, लेकिन n = 15 आएगा, यानी कि इसका क्या मतलब है कि यह 15वां नंबर में आएगा। इस AP में से यदि हम n निकालेंगे और वह 15 आएगा, तब क्या दिखाएगा कि ये पद 15वां नंबर में आएगा। nवां पद निकालने के लिए an हम किसी को लेंगे ना, तो an हम इसी को लेंगे, अंतिम पद इसी को ले लेंगे, -150 को ही लेंगे, और यही पद निकालेंगे कि आएगा कि नहीं। यही तो प्रश्न में पूछा जा रहा है हमसे कि ये पद आएगा कि नहीं। तो ये पद हम सबसे पहले मान लेंगे कि हाँ आएगा, और मानने के लिए हम क्या करेंगे, an इसको ले लेंगे, an इसको लेके चलेंगे, a यहाँ पे दिया हुआ है 11, d निकाल लेंगे, तो फॉर्मूला में हमें क्या सब कुछ पता चल गया, an मालूम चल गया, a पता चल गया है, और d पता चल गया है। तब केवल क्या निकालना है, n निकालना है, और n यदि आ जाता है ऐसा कुछ 15, 20, 500 कुछ भी कोई नंबर आ जाता है बिना बटा में, तब हम क्या समझेंगे कि यह AP में आएगा, यह पद आएगा AP में। और n अगर बटा में आ जाएगा तब वह नहीं आएगा। जैसे कि 15/2 बोले तो 15/2 क्या आएगा 7.5, तो 7.5वां पद ऐसा थोड़ी होता है, 7.5 पॉइंट में नहीं, नंबर में। तो देखिए यहाँ पे हम लोग को A मालूम है, D मालूम है, AN मालूम है, और ये फार्मूला है, इसमें से सब कुछ मालूम है, केवल N मालूम नहीं है। तो N का वैल्यू हम निकालते हैं। N का वैल्यू आता है -64/3 आता है। यहाँ पे देखिए N का वैल्यू क्या आता है, -164/3, -164/3 आएगा। आप निकाल के देख भी सकते हैं। इसलिए यहाँ पे लिखेंगे चूँकि n एक पूर्णांक नहीं है, इसलिए -150 इस AP का कोई भी पद नहीं होगा, अर्थात कोई पद नहीं है, यानी कि इस AP में 150 किसी भी पद में नहीं आएगा। अब अगला प्रश्न है 7वां प्रश्न। इसमें लिखा हुआ है उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 63 है। क्या कहा गया है, AP का 31वां पद ज्ञात करना है। किस AP का 31वां पद ज्ञात करना है, जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। 11वां पद दिया हुआ है, यानी कि A11 दिया हुआ है, A11 = 38 दिया हुआ है। A11 को हम क्या लिख सकते हैं, A + 10D लिख सकते हैं = 38, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। और A16 को क्या लिख सकते हैं, A16 = कितना दिया हुआ है
63 दिया हुआ है और इस 16 को हम लिख सकते हैं a प्लस 15d इक्वल टू 63। अब इसको समीकरण 2 मान लेंगे। हाँ, और हमें क्या ज्ञात करना है? 31वां पद ज्ञात करना है, यानी कि a31 क्या होगा वही चीज़ ज्ञात करना है। a31 ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए? एक a चाहिए और एक क्या चाहिए? d चाहिए। a और d मिल जाएगा तो हम लिख सकते हैं a31 इक्वल टू क्या चाहिए? a प्लस 30d। बस यहाँ पे ऐसे नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पे 30वां पद नहीं दिया गया है। अगर 30वां पद हमको पता रहता तब ये 30 में हम d जोड़ते। 31 को हम दो चीज़ लिख सकते हैं। a31 को हम क्या लिख सकते हैं? a30 प्लस d, यानी कि 30वां प्लस में हम d जोड़ देंगे तो 31 मिल जाएगा। या तो a प्लस 30d करेंगे फिर भी 31वां पद मिल जाएगा। तो 30वां पद हमको मालूम नहीं है यहाँ पे। यहाँ से हम 30वां पद भी तो निकाल सकते हैं। तो 30वां पद निकाल के उसमें d जोड़ने से अच्छा है कि हम डायरेक्ट 31वें पद निकाल दें। इसलिए a और d मिलने के बाद हम ये वाला लगा देंगे, a प्लस 30d। अब इसको हम समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 मान चुके हैं। अब समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाते हैं, यानी कि इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करना है। हम समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? हर समीकरण को सॉल्व करने के अनेक मेथड पढ़ें, तो कोई भी मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया कि समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा दिया है। घटाने पर d का वैल्यू आता है वो -7 आता है और यही d का वैल्यू को फिर हम समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 में रखेंगे इस d को वैल्यू का, तब a का वैल्यू आएगा 108। अब हमें a और d का वैल्यू पता चल गया है, इसलिए हम अब 31वां पद लिख सकते हैं। a31 इक्वल टू a प्लस 30d इक्वल टू a और d का मान बैठा के निकाल देंगे 31वां पद। इसमें a और d का वैल्यू बैठा देंगे, 31वां पद निकल जाएगा जो कि आता है 178। अब 8वां प्रश्न है, एक AP में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। इसमें क्या लिखा गया है कि एक AP में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 है, यानी कि A3, और अंतिम पद टोटल तो 50 है ही और अंतिम पद बोल रहा है, तो सबसे लास्ट में कौन पद होगा? 50वां पद होगा, यानी कि 106 है, अंतिम पद 106 जो है वो 50वां पद है। अब इसका 29वां पद ज्ञात करना है। 7वां प्रश्न ही जैसा है, इसमें A3 12 है, इसलिए A3 इक्वल टू 12 लिख लेंगे और A3 इक्वल टू हम लिख सकते हैं a प्लस 2 इक्वल टू 12 और इसको समीकरण 1 मान लेंगे। फिर हमें a और d ही ज्ञात करना है और a और d ज्ञात करने के बाद हम a29 को क्या लिखेंगे? a प्लस 28d और इसी में a और d का वैल्यू बिठा देंगे, a29 आ जाएगा। 29वां पद ज्ञात करना है, यानी कि a29 ही ज्ञात करना है। अब आगे लिखेंगे a50 क्या दिया हुआ है? 106, यानी कि a प्लस 49d इक्वल टू 106। अब समीकरण इसको 2 मान लेंगे और समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पर d का वैल्यू मिलता है वो 2 मिलता है और a का वैल्यू मिलेगा वो a का वैल्यू 8 मिलता है। अब a और d का वैल्यू से हम 29वां पद ज्ञात कर लेंगे। 29वां पद होता है a प्लस 28d इक्वल टू 8 प्लस 28 इंटू 2 आ जाएगा 64। ये उत्तर हो जाएगा। अब 9वां प्रश्न इसमें है, यदि किसी AP के तीसरे और 9वां पद क्रमशः 4 और -8 हैं तो इसका कौन सा पद शून्य होगा? इसमें क्या दिया हुआ है कि कोई एक AP है जिसमें तीसरा पद 4 है और 9वां पद -8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा? तब हमें याद करना है कि कौन सा पद होगा इस AP का जो शून्य होगा। अब मान लीजिए nवां पद जो होगा वो शून्य होगा, यानी कि कोई पद n है, nवां पद है, उसमें nवां पद है तो उसमें क्या होगा? an होगा और an उसमें क्या है? मान लीजिए शून्य है। इसी AP का nवां पद में an है और वह an क्या है? शून्य है। तब an का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? an इक्वल टू a प्लस
एन माइनस 1 इंटू डी जो होता है ए एन का वैल्यू। अब यहाँ पे ए एन हम मान लिए हैं 0 और हमें एन ज्ञात करना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें ए भी मालूम नहीं है और डी भी मालूम नहीं है। यहाँ पे हमें ए भी मालूम नहीं है और डी भी मालूम नहीं है। तो सबसे पहले हमें ए और डी का वैल्यू ज्ञात करना है। उसके बाद ए और डी का वैल्यू आ जाएगा। उसके बाद हम यह ज्ञात कर लेंगे कि कौन सा पद 0 है इस ए पी का। यदि प्रश्न में पूछ दिया है कि कौन सा पद इसका 0 होगा या कौन सा पद इसका कोई भी संख्या दे दिया है, तो उसको क्या कर लेना है, उसको ए एन मान लेना है। जैसे यहाँ पे 0 दिया है ना, कि इस ए पी का 0 कौन सा पद होगा, कौन सा पद ये शून्य होगा। इसी प्रकार का जितना भी प्रश्न है कि कौन सा पद 135 होगा या कुछ भी होगा, उसको क्या कर लेना है, जो दिया हुआ रहेगा संख्या उसको ए एन मान लेना है। और हमें क्या ज्ञात करना रहता है, उसमें से एन ज्ञात करना रहता है। यहाँ पे भी हमें एन ज्ञात करना है, लेकिन एन ज्ञात करने के लिए क्या चाहिए, ए और डी चाहिए। यदि ए और डी मिल जाएगा तब हम एन ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि उस समय हमें ए भी मालूम हो जाएगा, डी भी मालूम हो जाएगा और ए एन हम 0 को मान ही लेंगे। इसलिए आगे हम और ए एन हम कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे। जो तीसरा और 9वां पद दिया हुआ ना, वहाँ से ए और डी हम निकालेंगे। जैसे कि पिछला प्रश्नों में भी हम लोगों ने निकाला था ए और डी का वैल्यू। यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे A3 = 4, यानी कि A3 को हम लिख सकते हैं A + 2D = 4। इसको पहला समीकरण मान लेंगे। A9 दिया हुआ है -8, यानी कि A9 = -8। A9 को लिख सकते हैं 9 पद को A + 8D = -8। इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब इस समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करेंगे, तब हमें ए और डी का मान निकल जाएगा। समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो डी का मान आएगा वो -2 आएगा और ए का मान कितना आएगा, 8 आएगा। अब हम एन का वैल्यू निकाल सकते हैं। ए एन क्या होता है, ए एन = A + n-1 इंटू डी। ए एन का वैल्यू रखेंगे 0 = 8 + n-1 और डी का वैल्यू है -2। अब यहाँ से हम एन का वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ से एन का वैल्यू आता है 5, यानी कि एनवां पद 0 होगा। इस एपी का एनवां पद 5वां पद 0 होगा। अब है 10वां प्रश्न। इसमें लिखा हुआ किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए। यानी कि डी ज्ञात करना है। इसमें क्या दिया हुआ है कि 17वां पद और 10वां पद का डिफरेंस दिया हुआ है, यानी कि A17 माइनस A10 का डिफरेंस दिया हुआ है और वो डिफरेंस कितना है, 7 है। वही चीज़ लिखा हुआ है A17 माइनस A10 = 7। और A17 को हम क्या लिख सकते हैं, A17 को लिख सकते हैं A + 16D, माइनस को माइनस रहने देंगे। और A10 को क्या लिख सकते हैं, A + 9D = 7। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। ए कट जाएगा क्योंकि A माइनस से गुना होके माइनस हो गया है और ये +9D है, वो अब -9 हो गया है। अब क्या बचेगा, +16D - 9D = 7, यानी कि 16D - 9D को करेंगे तो क्या आएगा, 7D बचेगा = 7। अब यहाँ से D का वैल्यू आ जाएगा 7/7, यानी कि A, और हमें D का वैल्यू ही निकालना था, जो किया गया है 1। यही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। अब 11वां प्रश्न। इसमें लिखा हुआ है AP 3, 15, 27, 39, ... आगे का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। यानी कि इसमें क्या कहा गया है कि ये एक एपी है, इसमें से कौन सा पद 54वां पद से 132 अधिक होगा। मान लीजिए 54वां पद A54 है, तो इसमें से 132 अधिक होना चाहिए, 132। उसके बाद जो आएगा, मान लीजिए A54 + 132 करते हैं तो x आता है, तो यह x जो आया वह केवां पद में आएगा इस एपी में, वही ज्ञात करना है। इसलिए सबसे पहले हम 54वां पद ज्ञात कर लेते हैं। उसके बाद 54वां पद में हम 132 जोड़ देंगे, जो आएगा उसको हम an मान लेंगे और इसको an मान के हम फॉर्मूला बनाएंगे A +
एन माइनस 1 इंटू डी, ये जो बनता है इसमें एन यही बताएगा कि ये एन केवां पद है। समझ में आ गया कैसे सॉल्व करना है? वही चीज़ करना है। यहाँ पे ए क्या चीज़ है? ए है 3 और डी निकालेंगे। दो क्रमागत संख्याओं के बीच का डिफरेंस 15 माइनस 3 इक्वल टू 12, यानी कि सार्वंतर डी 12 हो जाएगा। और हमें क्या निकालना है? 54वां पद निकालना है, यानी कि एन का वैल्यू क्या हो जाएगा? 54। अब बैठाएंगे फार्मूला में। फार्मूला क्या है? ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन हमें ज्ञात करना है, यानी कि ए 54वां ज्ञात करना है, 54वां पद ज्ञात करना है, इक्वल टू ए जिसका वैल्यू है 3 प्लस एन माइनस 1 यानी कि 54 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है? 12 इंटू 12। अब इसको सॉल्व करेंगे, आएगा 639, यानी कि ए 54 यानी कि 54वां पद कितना आया? 639। और हमें कितना चाहिए? 654वां पद में 132, हमें क्या चाहिए? 54वां पद से 132 ज़्यादा चाहिए, इसलिए 54वां पद में 132 जोड़ देंगे। यानी कि अब जो नंबर बन जाएगा वो क्या बन जाएगा? 639 प्लस 132 यानी कि 771। इसी को बताना है, यानी कि यही 771 को बताना है कि इस एपी में 771 केवां पद में आएगा। इसको ए एन मान लेते हैं, 771 को क्या मान लेते हैं? ए एन मान लेते हैं। उसके बाद ए एन में इसको रखेंगे तो जो एन का वैल्यू है वह यह बताएगा कि 771 केवां पद है, इसलिए इसको ए एन मान लेते हैं। और ए एन क्या होता है? ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे ए एन का वैल्यू 771 है, ए का वैल्यू 3 है, एन का वैल्यू निकालना है, डी का वैल्यू 12 है। सब कुछ का वैल्यू पता है, केवल एन का वैल्यू नहीं पता है, इसलिए यहाँ से हम एन का वैल्यू पता कर सकेंगे। और एन का वैल्यू यहाँ से जो आता है वो आता है 65, यानी कि 65वां पद ये होगा, यानी कि 771, जो 54वां पद से 132 अधिक है।